प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और के मिलने के बहाने आजा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारी एक नई भूतिया कहानी में स्वागत है। आज की भूतिया कहानी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ज़मीन से निकला भूत पर आधारित भूतिया कहानी। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूं। रीमा नाम की एक लड़की थी। रीमा जब छोटी थी तभी से उसको भूत और प्रेत की कहानी पढ़ना, उसकी वीडियो देखना, ये सब उसे बहुत अच्छा लगता था। रीमा को जितना भूतों के बारे में जानना अच्छा लगता था, उससे कई गुना उसे उन सब चीज़ों से डर भी लगता था। थोड़ी सी भी आहट मिलकर वो काफ़ी डर जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और देखते ही देखते रीमा शादी के लायक हो जाती है। रीमा के घर वालों ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। रीमा शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। वहाँ पर बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिताने लगी। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। पैसों की कमी के कारण रीमा का पति उसे गांव से छोड़कर दूसरे शहर में पैसे कमाने के लिए चला जाता है, ताकि कुछ आमदनी हो सके और घर की स्थिति सही हो जाए। रीमा के पति का नाम संतोष था। संतोष वहाँ काम करने लगा और शहर से पैसे गांव भेजने लगा। जब स्थिति सामान्य हुई तो एक दिन रीमा ने संतोष को कहा कि मुझे भी शहर घूमना है, मुझे अपने पास ले चलो। संतोष ने अपने घर वालों से बात की, सबने हाँ बोल दिया। ठीक है बहू, कुछ दिन के लिए आप शहर भी घूम आओ। फिर संतोष अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर गांव आ गया। रीमा को अपने साथ ले गया और शहर पहुंचने के बाद वो लोग एक दिन किराए पर एक मकान लेते हैं और वहां पर हमेशा के लिए वो रहने लगते हैं। वहीं रीमा की दोस्ती पड़ोसन में रहने वाली सुमन नाम की लड़की से हो जाती है। कुछ दिन अच्छे से बीतने के बाद एक रात रीमा को किसी आदमी की दर्द भरी आवाज़ चिल्लाने को सुनाई देती है। ये सुनकर रीमा डर के मारे उठ जाती है और अपना वहम समझकर फिर से सो जाती है। उसके बाद हर रात ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। फिर एक रात रीमा ने संतोष को ये बात बताई। संतोष ने इसे रीमा का वहम बता के बात को वहीं पर टाल दिया। एक रात संतोष काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था और रीमा उस रात को अकेले सो रही थी। तभी अचानक उसके पलंग के पास में एक परछाई आकर खड़ी हो गई और रीमा का नाम पुकारने लगी। रीमा घबराकर जोर से चिल्लाई और रीमा की चीख सुनकर पड़ोसन में रहने वाली उसकी सहेली सुमन दौड़कर उसके घर आ गई। तब तक वो परछाई वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसके दूसरी रात रीमा ने अपने सपने में वही परछाई देखी। उस परछाई ने सपने में बताया कि उसकी अस्थियाँ इस कमरे के नीचे दफन हैं, उसको बाहर निकालकर मुझे मुक्ति करा दो। रीमा सपने में घबरा कर उठ गई और ये बात अपने पति संतोष को बताई, पर संतोष ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और वापस सो गया। दूसरे दिन जब संतोष ने काम पर चला गया तब रीमा उस कमरे की खुदाई करना चालू कर देती है। उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है। रीमा ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला, उसमें तेजी से आवाज़ में काला साया निकला और वो रीमा के शरीर में घुस गया। तभी से रीमा की ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। रीमा ने सबसे बात करना बंद कर दिया था। बार बार उसे नशा करने का मन करने लगा। कितना भी खाना खा ले वो उसका पेट भी नहीं भरता था। ये सब देखकर संतोष परेशान होने लगा। जब रीमा ने खुद को मारने की कोशिश की तब संतोष अपनी नौकरी छोड़ के उसे अपने गांव ले गया। वहाँ पे भी रीमा वही हरकत करना चालू कर चुकी थी। रीमा के सास ससुर को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि किसी भूत प्रेत का वश है इसमें, इसलिए उन्होंने रीमा को दरगाह पे ले गए और वहाँ पर एक बाबा ने रीमा के अंदर से उस भूत को निकाला और उसके हाथ में धागा बांध दिया, जिसके बाद रीमा ठीक हो गई और उसके बाद वो कभी भी शहर नहीं गई और संतोष भी अपने गांव में काम करना स्टार्ट कर दिया और इस तरह दोनों लोग हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी आराम से बिताने लगे।